ये अरसल की बीवी है? इतनी कम उम्र। मुझे तो उमर ने बताया था कि अरसल की बीवी मुश्किल से 2 साल छोटी है अरसल से। ये तो बहुत छोटी है। हाँ, कहीं अरसल ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? भाई पता नहीं क्या चक्कर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं रजिया हूँ, दुरेफिशा की अम्मी। और मैं नाहिद, उमर की मदर। अरसल के फ्रेंड। हाँ हाँ बिल्कुल। प्लीज तशरीफ रखें। थैंक यू। अरसल ने मुझे बताया था कि आप आएंगी। ये दुरेफिशा है। भाई अरसल की बेगम तो बहुत प्यारी है। जी माशाल्लाह, मेरी दोनों बेटियां बहुत प्यारी हैं। आपकी वो बेटी इससे छोटी है? ये इतनी छोटी है तो वो कितनी छोटी होगी? वैसे हिम्मत है आपकी, इतनी कम उम्र में आपने अपनी बेटी की शादी कर दी। जी क्या करें, बस मेरा मानना है कि बच्चियों के फर्ज से जितनी जल्दी और खुश उसलूबी से फारिग हो जाए उतना ही बेहतर है। हाँ, अभी वो है कहाँ? वो घर पर है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही। राइट। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत गुस्सा आया हुआ है। तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे मुझसे। तो जो हो रहा है उसे होने दो ना, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी उस बुढ़िया ने तुम्हें कौन सा पहले देखा है? अरसल को पता चल गया, कयामत टूट पड़ेगी मुझ पे। कौन बताया? तुम? मैं? अम्मी? नहीं ना। तो फिर क्यों टेंशन ले रही हो? अभी 2-3 माह में बच्चा पैदा हो जाएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी जिस काम में रिस्क ज्यादा होता है ना, उसका परिणाम भी बड़ा ही मिलता है। एक दफा एक बच्चा पैदा हो जाए ना, खुदा की कसम उनकी शक्ल नहीं दिखाऊंगी तुम लोग को। खुश। बात सुनो, लेके जाओ, सारे काम मैं ही करूँ। मुलाजिम हूँ ना, गुलाम हूँ। पैसे दे दो महीने के सारे। वैसे आपने अपनी बेटी की तरबियत बहुत अच्छी की है। अरसल तो हर वक्त उसकी तारीफें करता है, कभी उसके खानों की, कभी उसके सलीके की और कभी उसके तौर तरीकों की। जी अरसल खुद बहुत प्यारा बच्चा है। मैं तो दिन रात उसकी कामयाबी की दुआएं करती रहती हूँ। अल्लाह ताला इन दोनों की जोड़ी सलामत रखे, आमीन। सुमा आमीन। और पता है, मैंने अरसल से कह दिया है कि भाई बिल्कुल अपनी बीवी जैसी सुलझी हुई, पढ़ी लिखी, सलीके वाली लड़की मेरे उमर के लिए भी देखो। वैसे अरसल ने आपकी छोटी बेटी का भी जिक्र किया था। आज वो यहाँ होती तो मुलाकात हो जाती ना उससे। जी वो मैंने आपको बताया था ना, वो घर पर होती है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। मैं तो दुरेफिशा की वजह से यहाँ पर आई हूँ। ये खैर से अमेरिका चली जाएगी तो मैं भी अपने घर वापस चली जाऊंगी। राइट राइट। अरे बेटा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? और वैसे भी आपको इस हालत में काम नहीं करना चाहिए। ये मैंने थोड़ी ना बनाई है, मेरी बहन ने बनाई है। और ये इतने मजे की चीजें बनाती है कि सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। बहन ने? अरे तुम बहन घर पे है तो बुलाइए, उससे मुलाकात हो जाएगी। अरे आ गई वो? कब आई? मैं वो यूनिवर्सिटी से आते ही सो गई। उसकी तबीयत भी खराब थी तो मैंने कहा मैं सोने देती हूँ। अच्छा। अरे आप लेना कुछ। जी थैंक यू।
नाहिदा आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? लगता है गुम गई हैं शायद। हाँ, वॉशरूम गई थी, बाहर आई तो समझ नहीं आ रहा था कि ड्राइंग रूम लेफ्ट पे है या राइट पे। मैं इसीलिए आई हूँ। चलें, मैं आपको ले जाती हूँ। और ठीक हो तुम? जी जी। आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक। वो बुढ़िया मेरी सोच से भी ज्यादा शातिर निकली। सही वक्त पे वहां पे ना पहुंचती ना, सब पता चल जाता उसे। 2 मिनट में अरसल भाई और इसकी तस्वीरें देख लेती। सारा कसूर आपका है, सारा कसूर आपका है। अकेले छोड़ के क्यों गई है उनको? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं कुर्सी डाल के बाथरूम के आगे बैठ जाती। अम्मी, मुझे लग रहा है उन्हें शक हो गया है। लो जी, फिर शुरू। और वैसे भी तुम्हारा तो रोज का है, फिर शुरू हो गई हो। घर में इतनी तस्वीरें लगाता कौन है? तुम्हें पता नहीं, जिस घर में तस्वीरें होती हैं वहां पे फरिश्ते नहीं आते। शैतान तो इस घर में पहले से ही मौजूद है। मुझे ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। आई समझ? अच्छा, और आप दोनों क्या हैं? फरिश्ते हैं ना? फरिश्ते हैं दोनों। मैं ही बुरी हूं। और ये मत भूलो, इस सब में सिर्फ तुम्हारा फायदा है, ना अम्मी का ना मेरा, सिर्फ तुम्हारा। ये जो तुम्हारी गजभर की जुबान है ना, इसे लपेट के अपने मुंह के अंदर बंद कर लो। अगर इसका फायदा हो रहा है ना, तो याद रखो कि सबसे बड़ा घाटा भी तुम ही उठाने वाली थी, समझी? क्या? जा। तुम्हें पता आसफा, बड़ी खुशनसीब होती हैं वो औरतें जो तरह तरह के खाने खिलाकर शौहरों का दिल जीत लेती। लेकिन हमारे यहाँ तो शौहर का दिल जीतने का एक ही तरीका है, तुम्हें बेटा पैदा करना होगा, जल्द अज जल्द। औलाद पैदा करके मेरे कदम तो मजबूत हो जाएंगे, लेकिन असद के कदम फिर भी इधर उधर ही भटकते रहेंगे। औलाद जो होती है ना, वो टेढ़े से टेढ़े मर्द के नाक में नकेल डाल देती है। तुम इसकी फिक्र बिल्कुल ना करो। आप परेशान मत हो, मैं कल ही आपके साथ डॉक्टर के पास चलूँगी। अगर असद औलाद की ख्वाहिश रखते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारे यहाँ मर्द शादी ही इसीलिए करते हैं कि वो औलाद पैदा कर सकें। अच्छा जाओ, अब अंदर जाओ, देखो असद उठ क्या होगा, उसके नाश्ते वगैरह का बंदोबस्त करो। जी दादी। आप इतनी जल्दी उठ के कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, वो शहर जाना था। क्यों? क्यों, तुम्हें कोई एतराज़ है? नहीं, वो मैं सोच रही थी कि मैं आज आपके साथ डॉक्टर के पास आती। ये औरतों के काम होते हैं। तुम ऐसा करो, दादी से कहो उनके साथ चले जाओ। ये औरतों के काम होते हैं तो फिर मर्दों के काम क्या होते हैं? मर्दों के बहुत काम होते हैं मेरी जान, तुम नहीं समझोगे। आप समझाएंगे तो समझ आऊंगी। जो बात पूछना चाह रही हो साफ साफ पूछ लो। कोई और लड़की तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी कसम। मैं चलता हूँ, रेस्ट करो।